चाहे जितना प्रेम कर लो अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी गृहस्थी से, लेकिन कुछ भी साथ जाएगा नहीं, ये कुछ सत्य है ही नहीं। कैसे इसी जो हमारे दुबे जी ने इतना बढ़िया दिव्य पंडाल सजवाया है ना, आज विचार करिए, आज के पहले क्या पंडाल यहाँ पर था? नहीं था। 7 दिन तक क्या था? दिव्य पंडाल यहाँ पर कथा के लिए लगा रहेगा और 7 दिन के बाद पुनः पंडाल यहाँ से चला जाएगा। बोले भक्तों लेकिन आज बढ़िया दिव्य अलौकिक व्यवस्था से परिपूर्ण ये पंडाल हमको आपको दिख रहा है। पहले नहीं था, भविष्य में रहेगा नहीं। जो पहले नहीं था भविष्य में रहेगा नहीं, वो सत्य नहीं, याद रखना। जैसे ये पंडाल पहले नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा, मात्र 7 दिन के लिए है। इसी तरह से हमारा ये बनाया गया मकान, याद रख लेना, आज के 50 साल पहले नहीं था, आज है। अब 50 साल के बाद रहेगा भी नहीं। ये पंडाल की तरह जैसे पंडाल आया है हफ्ते के लिए से हमारा मकान आया। हम आप भी संसार सागर में आज की पहले नहीं थे, याद रखना। आज है, भविष्य में रहेंगे नहीं, हम भी आप सकते नहीं है। संसार सागर में सबसे याद रखना, सत्य अगर कुछ है, भोलेनाथ ने पार्वती जी जो बढ़िया सुंदर एक पंक्ति प्रस्तुत किया उनके सामने, उमा कहाँ होए अनुभवय अपना, उमा कहाँ होए अनुभवय अपना, उमा कहाँ होए अनुभवय अपना, उमा कहाँ होए अनुभवय अपना। सब हरि जगत सब सपना, सब हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ ने पार्वती जी से अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरा ये जगत यानी संसार, संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब एक स्वप्न है। जैसे रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। कभी कभी स्वप्न ऐसा देखते बढ़िया सुंदर राजा बन के बैठे, हजारों नौकर सामने काम कर रहे हैं, ये सब दृश्य दिखता है ना स्वप्न में। लेकिन ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। जैसे आँख खुलती है ना, सब सारे स्वप्न सब गायब, वही स्थिति पहले वाली बन जाती है। संत जन कहते हैं जैसे देखा गया स्वप्न असत्य होता है, इसी तरह से पूरा ये संसार ही स्वप्न है। ऐसी स्वप्नवत संसार को हम आप सब सत्य समझ बैठे हैं। ये भागवत कथा कहती है कि संसार में कुछ सत्य है, केवल परमात्मा भगवान का पहला स्वरूप है सत्य का। दूसरा स्वरूप भगवान का चिद, चिद माने क्या होता है? प्रकाश। अभी 2 घंटे के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो हमारे आपके सबके जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, लाइट की। जनरेटर चाहिए, बड़े बड़े हाइलोजन चाहिए, बल्ब चाहिए, टार्च चाहिए, कहीं जाना आना। क्यों? क्योंकि हमारे आपके सबके जीवन में प्रकाश नहीं, याद रखना, प्रकाश ही नहीं। और वो परमात्मा का जो दूसरा स्वरूप है ना, वो प्रकाश का है। इसलिए उसको कहा जाता है स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान को लाइट की, जनरेटर की, बल्ब की, हाइलोजन की, टार्च की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? वेदों में चर्चा आती है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। भगवान श्री नारायण के जो मन है सज्जनों ना, वो चंद्रमा है, और भगवान की जो नेत्र है ना, वो सूर्य है। और जितने लोग यहाँ बैठे बताओ, जिनके नेत्र ही साक्षात सूर्य नारायण हैं, ऐसे परमात्मा को बल्ब, टार्च, हाइलोजन की आवश्यकता पड़ेगी? बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान को किसी लाइट, जनरेटर, हाइलोजन, बल्ब की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्वरूप है प्रकाश, ज्ञान का है। तीसरा स्वरूप जो परमात्मा का है वो आनंद का है। सत धन चित धन आनंद। भगवान का जो जीवन है वो आनंद स्वरूप है। ध्यान देकर के सुनेंगे। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि भगवान
श्री कृष्ण को आप कभी दुखी नहीं देखे होंगे। भगवान सदैव वो आनंद में रहते हैं। क्यों? उनका जो तीसरा स्वरूप है वो आनंद का है। कन्हैया का जन्म जब कारागार में हुआ तब भी भगवान आनंद में थे, और जन्मते ही माता पिता को छोड़ करके व्रजमंडल आदि जब मथुरा चले गए, कंस आदि दैत्यों का भगवान ने वध किया तब भी आनंद में थे। और विश्वकर्मा भगवान को आदेश दे करके सुवर्ण का महल सुसज्जित किया, कहाँ? समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण किया, तब भी आनंद में थे। एक विवाह हुआ तब भी आनंद में थे। 16,108 विवाह हो गया तब भी आनंद में थे। सबसे 10-10 पुत्र, एक एक कन्याओं का जन्म हुआ, फिर भी आनंद में थे। अब भगवान के सामने ही पूरी द्वारिका रसातल में चली गई तब भी आनंद में थे। और उनके सामने ही यदुवंशी आपस में युद्ध कर करके एक दूसरे को सब मार डाले तब भी भगवान को कभी आप रोते भी नहीं देखेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया हर क्षण प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। भगवान आनंद के सरोवर हैं, सागर हैं। उस आनंद के सागर से एक बूंद आनंद जब प्राप्त हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया आनंदित हो जाती है, त्रैलोक्य आनंदित हो जाता है। इतने बड़े आनंद के सागर हैं भगवान।